गुड आफ्टरनून क्लास 9th। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल्स के बारे में देखा, आयंस के बारे में देखा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में जाना। मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में हाउ टू राइट अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे, बट उसके पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना सीखने के पहले हमें देखना होगा व्हाट इज़ वैलेंसी, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो कुछ भी है, द मेन थिंग कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं उसमें वैलेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो लेट्स स्टार्ट विथ वैलेंसी फर्स्ट। हम पहले देखते हैं व्हाट इज़ अ वैलेंसी। द capacity of an atom of an element the capacity of an atom of an element to form chemical bonds is known as its valency, The valency of an element decides the number of other atoms, which can combine with one atom of an element. ठीक है, the valency of an element decides the number of other atoms which can combine with one atom of an element. The valency of an element is decided by the number of valence electrons in the atom. The capacity of an atom of an element to form chemical bonds is known as its valency. कोई भी एटम किस कैपेसिटी के साथ केमिकल बॉन्ड बना सकता है किसी दूसरे एटम के साथ? किस कैपेसिटी के साथ मतलब है, देखो कि केमिकल बॉन्ड्स जो भी बनते हैं इनमें इन्वॉल्वमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ कैपेसिटी जो है, दैट कैपेसिटी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हुए वो एटम केमिकल बॉन्ड बनाएगा, उसको हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। जैसे और इसी को कहा जाता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो जैसे सोडियम है, तो सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, जब क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो इट विल फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इट विल फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड, सिंगल आयनिक बॉन्ड। यानी यहाँ पे जो हमारा सोडियम है वो क्लोरीन के साथ, ये एक एक एटम जब सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो एक्चुअली देयर इज़ नो सच बॉन्ड। इस तरह का कोई बॉन्ड नहीं बनता सोडियम और क्लोरीन के बीच में। वहाँ ऐसा कुछ रहता है, वहाँ सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन वो उस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव के अट्रैक्शन से इलेक्ट्रोवैलेंसी जिसको बोलते हैं, हम अभी देखेंगे। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव एक एक इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लेने और एक इलेक्ट्रॉन के देने से ये पूरा एक कंपाउंड हमारा बन गया। तो दिस यहाँ सोडियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी है 1,
क्लोरीन की कंबाइनिंग कैपेसिटी भी है 1, बिकॉज यहाँ पे जो कुछ भी इन्वॉल्वमेंट है, जो कुछ भी देना लेना है, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। तो यहाँ जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है और इन दोनों के बीच में जो नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्शन है, तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव के अट्रैक्शन का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, तो इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कह रहे हैं आयनिक बॉन्ड। ये आयंस बने लेने और देने से, और इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, इनको हम कह रहे हैं आयनिक बॉन्ड्स। तो ये जो हमारा कंपाउंड है, इसमें जो हमारा सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है, इसमें कंबाइनिंग कैपेसिटी सोडियम की भी एक है, बिकॉज देयर इज ओनली लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन की भी एक है, देयर इज गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम की वैलेंसी भी 1 है और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है। वी आर नॉट कंसर्न विद द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। वैलेंसी में हम सिर्फ और सिर्फ नंबर से मतलब रखते हैं। वी आर नॉट कंसर्न विद द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द एटम्स। या फिर अगर हम बात कर ले हाइड्रोजन क्लोराइड की, HCl में क्या होता है, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इस कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ भी जो हमारा हाइड्रोजन है, दैट हैज़ कैपेसिटी, दैट हैज़ इन्वॉल्व ओनली इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्लोरीन ने भी अपना एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व किया है इस कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई 1, क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1। दिस इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। किस कैपेसिटी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ हमारे एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस केमिकल कॉम्बिनेशन में, तो वही कहलाती है हमारी वैलेंसी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व होते हैं, लॉस्ट या गेन, दैट इज कॉल्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी एंड दैट इज एक्चुअली द वैलेंसी। Valency of an element decides the number of other elements which can combine with one atom of an element। क्या होता है कि अगर वैलेंसी सोडियम की 1 है, तो हमको पता है कि सोडियम के साथ जो दूसरा कोई एटम अटैच होगा, सोडियम के साथ दूसरा कोई भी जो एटम अटैच होगा, वो सिर्फ एक ही एटम होगा। वो अगर हम मान लें, अगर हम बात कर लें ऑक्सीजन की, तो हम अगर कह रहे हैं सोडियम की वैलेंसी 1 है, तो दूसरा जो एटम इसके साथ, ऑक्सीजन जो इसके साथ जुड़ेगा, वो एक ही एटम जुड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। इसका मतलब जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, तो ऑक्सीजन का तो एक ही एलिमेंट कंबाइन करेगा, एक ही एटम कंबाइन करेगा, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ये बता रही है कि सोडियम का 2 एटम कंबाइन करेगा। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिसाइड्स द नंबर ऑफ अदर एटम। इस एलिमेंट के वैलेंसी ने डिसाइड किया कि हमारा दूसरा एटम जो है ऑक्सीजन, वो कितना एटम कंबाइन करेगा इसके साथ। अगर हम इसको x मान लें, x की वैलेंसी 1 है और y की वैलेंसी 2 है, तो हमारी x की वैलेंसी ये डिसाइड कर रही है कि y का कितना एटम x के साथ कंबाइन करेगा, और y की वैलेंसी ये डिसाइड कर रही है कि x का कितना एटम उसके साथ कंबाइन करेगा। अगर x की वैलेंसी 1 है, तो इट मीन्स कि y एक ही एटम कंबाइन करेगा, और y की वैलेंसी अगर 2 है, इट मीन्स यानी जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो x का 2 और y का 1। इस 1 को हम नहीं लिखते हैं, तो हम इसको लिखते हैं y। तो वैलेंसी हमें ये भी बताता है, किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी, किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के एटम की वैलेंसी हमें ये बताती है कि जब वो किसी और के साथ कंबाइन करने जा रहा है, तो जिसके साथ वो कंबाइन करने जा रहा है उसका कितना एटम लगेगा कॉम्बिनेशन में। ठीक है, जो 2 एलिमेंट्स कंबाइन करने जा रहे हैं, उन दोनों एटम्स की वैलेंसी ये डिसाइड करेगी कि अदर जो दूसरे एटम जिनके साथ वो कंबाइन करने जा रहा है, उनका कितना एटम उस कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व होगा। ठीक है,
द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी डिसाइड होती है किसी भी एलिमेंट के एटम में, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल मतलब हम बात करें अगर ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16, जब हम ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाएंगे तो हमारा आएगा 2 and 6। 2 and 6 ये एक शेल में, ये एक शेल में, ये फर्स्ट शेल में, ये सेकंड शेल। ये ऐसा होता है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एटम का न्यूक्लियस है, इसको न्यूक्लियस, और ये एक शेल और ये 2 शेल। ये 2 है तो 2 शेल, पहले में 2, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह ये हमारा ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो आखिरी वाला शेल किसी भी, ये तो ऑक्सीजन का है, 2 है तो ये आखिरी शेल है। अगर हम यही सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम का 2 8 1, यहाँ 2, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1। तो सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये जो लास्ट शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, द लास्ट शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन मूव्स, उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हो गया हमारा वैलेंस शेल, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है ये हो गए हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह अगर हम सोडियम की बात करें तो ये 2 8 1, जिसमें ये हो गया हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम या प्रेजेंट इन द लास्ट शेल ऑफ एन एटम, या द लास्ट शेल इन विच द atom in which the electron moves during electronic configuration। जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो जो लास्ट हमारा शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, we call it the valence shell, या the outermost shell of an atom of an element is called its valence shell, and the electrons present in the valence shell is known as valence electrons। द वैलेंसी, तो वैलेंसी जो डिसाइड होती है वो इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होती है। ये कितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यानी कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में या लास्ट शेल में प्रेजेंट है, वही डिसाइड करता है कि हमारे एटम की वैलेंसी क्या होगी। तो हम पहले देखते हैं रिलेशन बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम वैलेंसी कैसे डिसाइड करेंगे, लेट्स सी फर्स्ट। रिलेशन बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। रिलेशन बिटवीन वैलेंसी एंड valence electrons। Relation between valency and valence electrons। Only valence electrons take part, only valence electron take part in chemical combination, in chemical combination। So the valency of atom depends, so the valency of an atom depends, so the valency of an atom depends on the number of valence electrons, on the number of valence electrons। So the valency of an atom depends on the number of valence electrons present in the atom।
जब भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, एनी टाइप ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जब भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का होता है। उसके अंदर के जो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वी आर नॉट कंसर्न विद दोज इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन, वी आर ओनली कंसर्न विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसी वजह से वैलेंसी डिसाइड होती है हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि केमिकल कॉम्बिनेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ही पार्टिसिपेशन होगा। इसी वजह से वैलेंसी का डिसीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी आई, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हाउ वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नाउ the valency of an element is either equal to the number of valence electrons, is either equal to the number of valence electrons in its atom, or equal to the number of electrons required to complete 8 electrons in the valence shell, यानी वैलेंसी। अच्छा पहले देखो यहाँ, तो किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है, या तो एटम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो उनके बराबर होगी, या जितना इलेक्ट्रॉन उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए उसके बराबर होगी। किसी एटम की वैलेंसी होती है जो उसके में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बराबर, और किसी एटम की वैलेंसी होती है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए, टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि हम किसका, मतलब हम ये कैसे बताएंगे कि किसकी वैलेंसी क्या होती है। लेट्स सी। Usually metals have 1, 2 and 3 electrons in the valence shell. मेटल्स में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में। They lose these valence electrons. During chemical combination. They lose these electrons during chemical combination. So the valency of metals is equal to, the valency of metals is equal to, the valency of metals is equal to the number of valence electrons,
valency of metals is equal to number of valence electrons. VE is valence electrons in its atom. देखो बेटा क्या होता है कि मेटल्स में नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं, जो सारे मेटल्स होते हैं, तो उनके वैलेंस शेल में मोस्टली 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों होता है? वाई डू एनीथिंग कंबाइन? कोई भी एटम कंबाइन क्यों करना चाहता है? जस्ट टू गेन स्टेबिलिटी, जस्ट टू हैव अ कंप्लीट, जस्ट टू हैव ऑक्टेट इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, ठीक है, टू गेन स्टेबिलिटी। तो क्या होता है कि मेटल्स में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल आखिरी शेल में होते हैं। अब तुम सपोज करो कि सोडियम है, सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसको अपने इस शेल में ऑक्टेट पूरा करना है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कोई भी दूसरा एलिमेंट, कोई भी दूसरा एटम जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? वो क्यों? उसको तो कहीं से भी 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो कोई भी सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? उससे आसान है सोडियम के लिए कि वो अपना इस 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे और उसके आखिरी शेल में अब बचेगा 8 इलेक्ट्रॉन। इट इज़ मच ईजियर फॉर सोडियम टू डू सो। उसी तरह जिसके बैलेंस शेल में 2 और 3 होते हैं, उनके साथ भी सेम बात होती है। कोई भी जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, उसको 3 कोई भी दे देगा तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और वो 3 जिसके पास 3 है उसको 5 कौन देगा? 5 तो कोई जल्दी देना चाहेगा। जिसके पास 5 है वो देगा ही क्यों? उसको तो 3 मिल जाए तो वो ले लेगा। और दूसरी बात ऐसी, तो फिर तो 5 वाला उसको देगा नहीं 3 वाले को। उससे ज़्यादा आसान होगा उस एटम के लिए कि वो अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, और उसके जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, सपोज हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं 13, तो 2, 8, 3। अब एल्यूमिनियम अपना 3 इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ कर दे, इट्स वेरी इजी कि वो लूज़ कर दे, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट, वो स्टेबल हो गया। तो इसी वजह से मेटल्स के केस में क्या होता है, चूँकि मेटल्स में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहाँ लेने वेने का चक्कर तो होता नहीं है। वो जनरली क्या करते हैं, भाई तुम हम ही से ले लो। मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन, जिनके पास 1 है वो 1, जिनके पास 2 है वो 2, जिनके पास 3 है वो 3, जल्दी से दे देते हैं किसी को, किसी भी को जिसको चाहिए। केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान वो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईजिली दे देते हैं। जिनके पास 1 है वो 1, जिनके पास 2 है वो 2, और जिनके पास 3 है वो 3। ईजिली दे लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जिसने 1 लूज़ किया उसने 1 दिया, यानी उसने 1 इलेक्ट्रॉन को केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान पार्टिसिपेट किया। उसकी कैपेसिटी 1 इलेक्ट्रॉन की थी, तो उसका वैलेंसी हो गया 1। जिसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की थी, उसकी वैलेंसी हो गई 2। जिसकी 3 थी उसकी हो गई 3। तो कहने का मतलब ये है कि मेटल्स जिनके आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बहुत ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन्स केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान लूज़ कर देते हैं। तो इस वजह से मेटल्स की जो वैलेंसी होती है, दे आर एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। जिनके पास 1 है उन्होंने 1 दे दिया, जिनके पास 2 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन उन्होंने 2 ही दे दिया, भाई ले लो मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। जिनके पास 3 था उन्होंने 3 दिया। एल्यूमिनियम में 3 दे दिया, यानी एल्यूमिनियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी थी 3 इलेक्ट्रॉन की। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, उसकी कैपेसिटी थी 3 इलेक्ट्रॉन की। उसने 3 इलेक्ट्रॉन दिया और तब उसने अपने साथी जो उसका एटम है उसके साथ वो कंबाइन कर गया। ठीक है, तो यहाँ एल्यूमिनियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी थी 3 और हम वैलेंसी जानते हैं द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो मेटल्स के केस में जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है या मेटल्स के केस में जो वैलेंसी है वो एग्जैक्टली इक्वल होती है उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। एग्जैक्टली जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही वो दे देंगे, ताकि भाई हम निश्चिंत हो जाए, हमारा ऑक्टेट पूरा, हम स्टेबल हो गए। तो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी उनकी वैलेंसी एग्जैक्टली इक्वल होती है उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, तो दिस वाज द केस इन मेटल्स। बट व्हाट इज द केस इन नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स में अगर आप क्लोरीन ले लो, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 17।
17 का मतलब है अगर आप उसका नॉट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का 17 है यानी 287। अब क्लोरीन के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है। अब क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट तो नहीं करेगा, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कोई भी इसको दे दे, कोई भी इसको दे दे तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो यहाँ पे क्या है कि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी क्लोरीन अगर किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसकी कैपेसिटी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की होगी। करेक्ट, देगा तो कतई नहीं, इलेक्ट्रॉन लेगा ही, लेकिन कैपेसिटी कितने की होगी? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। यानी इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट पड़ रहा है ऑक्टेट पूरा होने से। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है। क्लोरीन का कैपेसिटी लेने का सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन का होगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन मिलते ही क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, तो कैपेसिटी इसकी 1 इलेक्ट्रॉन की है। अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है। और हमने क्या कहा है कि वैलेंसी होती है या तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर या जितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। करेक्ट, अभी हमने पहले लिखा था ना कि या तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है या जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम को चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो होती है उसकी वैलेंसी। तो क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो क्लोरीन की वैलेंसी होगी 1। यानी क्लोरीन में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी थी उसकी लेने की, उसकी कंबाइन करने की कैपेसिटी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर थी। तो इस वजह से यहाँ कंबाइनिंग कैपेसिटी के हिसाब से भी अगर आप देखो तो उसकी 1 ही इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी थी कंबाइन करने की, तो उसकी वैलेंसी हो गई 1। या हम दूसरे तरीके से देखें कि हम वैलेंसी कहते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए, तो भी होती है 1। दोनों तरीके से डेफिनेशन में देखो तो हमारी क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। इन केस ऑफ नॉन मेटल्स द वैलेंस शेल contains the valence shell contains 5, 6 and 7 electrons. 5, 6 and 7 electrons. Hence they accept 3, 2 and 1 electrons to complete the octet. Electrons to complete the octet. So the valency of non-metals, the valency of non-metals is valency of non-metals is equal to 8 minus number of valence electrons in its atom। मतलब अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम 7 इज इक्वल टू 1। तुम हर तरीके से देखो, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, वैलेंसी 1 है। तो हम इसको अदर वर्ड्स में तो इसको हम कैसे लिखेंगे,
कि क्लोरीन, तो वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स को हम लिख सकते हैं कितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। जितना उसके पास है उसको अगर हम 8 में से माइनस कर देंगे तो निकल आएगा, ऑलरेडी उसके पास उतना है और टोटल हमें 8 चाहिए। 8 में से 7 उसके पास है, तो उसको और कितना चाहिए 8 पूरा करने के लिए, तो 8 में से 7 माइनस कर देंगे, उतना ही चाहिए ना। तो वही तो हम कह रहे हैं कि वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स होगा 8 में से जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके पास आप उतना माइनस कर दीजिए, वो हो जाएगा वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स। किसी भी एटम जिसके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उनको कहते हैं मेटल्स, और जिनके वैलेंस शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उनको कहते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, तो वैलेंसी ऑफ मेटल्स तो होगी जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना उनके एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स होगी जितना इलेक्ट्रॉन उनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए, और कि जितना इलेक्ट्रॉन में उनके वैलेंस शेल में ऑक्टेट पूरा हो जाए वही कहलाती है नॉन मेटल्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी या नॉन मेटल्स की वैलेंसी। ठीक है, तो ये था रिलेशन बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, 2 तरह की वैलेंसी होती है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी और सेकेंड इज कोवैलेंसी। ठीक है, तो इफ एन एलिमेंट combines with another atom by losing or gaining electrons to form ionic or electrovalent bonds, then the valency is known as electrovalency. Then the valency is known as electrovalency. And if the element combines with another element, if an element combines with another element, if an element combines with another element by sharing of electrons to form covalent bonds, then the valency is known as covalency. Then the valency is known as covalency. अगर 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं और ये 2 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेने और देने के प्रोसेस से कंबाइन कर रहे हैं, इट मीन्स
कि सपोज x एंड y है, x ने इलेक्ट्रॉन दे दिया y को, x पे हो गया पॉजिटिव, y पे हो गया नेगेटिव, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव के अट्रैक्शन से, ये जो अट्रैक्शन होता है, x ने y को इलेक्ट्रॉन दिया तो x के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जो हम एनायन और कैटायन मैंने आपको बताया था कैसे होता है। तो जब x ने y को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो x के पास एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, उसके ऊपर पॉजिटिव हो गया, y के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव, हम जानते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के फॉर्मेशन के कारण इन आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन के लेने और देने से जो कॉम्बिनेशन बना, जो हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ इलेक्ट्रॉन के लेने और देने से, और एज अ रिजल्ट जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ, जिसको हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो उस तरह का जो कॉम्बाइनिंग, उस तरह की जो वैलेंसी होती है, उस तरह के कंपाउंड को तो एक तो हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन का इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का लेना और देना हो रहा है, ठीक है, इस तरह के केमिकल कॉम्बिनेशन में एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरे ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जितने इलेक्ट्रॉन का लेना और देना हो रहा है वही कहलाती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। चूँकि यहाँ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है या आयनिक बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ जो वैलेंसी हुई, यहाँ जो एलिमेंट्स की वैलेंसी हुई, लेना और देना जो इलेक्ट्रॉन का हुआ, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना हुआ वही हुआ, ये हुआ इलेक्ट्रोवैलेंसी, जिसमें हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लेना और देना हुआ। तो इस तरह में जो हमारा नंबर ऑफ जो वैलेंसी आएगी हमारे एटम्स की, अगर ये जो x ने y को सपोज 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, तो x ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और y ने वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो x की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है, y की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है। दिस इज इलेक्ट्रोवैलेंसी बिकॉज द केमिकल कॉम्बिनेशन is done by the transfer of electrons from x to y. Yeah, chemical combination has been brought by the loss of electron by x and gain of electron by y. तो इस तरह की वैलेंसी, जिसमें जो वैलेंसी डेवलप हुई, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट किया, जिसको हम वैलेंसी बोलते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। दूसरा होता है, एक हमारा एग्जाम्पल है HCl। अब HCl में क्या होता है, हाइड्रोजन के पास तो ले दे के 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास हमारा 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन ना हाइड्रोजन, और फिर हाइड्रोजन इतना छोटा है ना कि वो 7 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी भी नहीं रखता है। तो क्या होता है, अब हाइड्रोजन के पास तो ले दे के 1 इलेक्ट्रॉन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, और क्लोरीन भी उसको नहीं देगा। क्यों देगा, एक तो हाइड्रोजन ले भी नहीं सकता, दूसरा क्लोरीन देगा भी क्यों। तो भाई ना हम देंगे ना तुम दोगे, तो ऐसे में केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे करें। तो इस सिचुएशन का हल निकलता है, चलो ना तुम हमें दो ना हम तुम्हें देते हैं, हम दोनों मिल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को मैं भी यूज़ करूँगा, तुम भी यूज़ करो, मेरे इलेक्ट्रॉन को मैं भी यूज़ करूँगा, तुम भी। यानी ये जो हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिल के आपस में, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल के एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने लगते हैं। दोनों शेयर करते हैं। शेयरिंग का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हिस्से भी आएगा और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हिस्से भी आएगा। इससे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। और हाइड्रोजन तो छोटा है, एक शेल है, डुएट चाहिए, एक ये और एक ये, हाइड्रोजन का डुएट भी पूरा हो गया। दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन यहाँ देना लेना नहीं हुआ है, इट्स जस्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई और दोनों ने मिल के एक इलेक्ट्रॉन, अब उसने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो यहाँ जो वैलेंसी है एक इलेक्ट्रॉन की दोनों की, दिस इज कॉल्ड कोवैलेंसी। बिकॉज दिस वैलेंसी हैज, बिकॉज हियर द केमिकल कॉम्बिनेशन हैज़ बीन ब्रॉट अबाउट बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो ऐसी वैलेंसी
जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ कंबाइन कर रहा है, वैसी वैलेंसी जो डेवलप होती है उस वैलेंसी को हम कहते हैं कोवैलेंसी। तो वैलेंसी दो तरह की होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी। इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। Let's see the examples. Examples of electrovalency. देखो, सोडियम की बात करते हैं, ठीक है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, ठीक है। अगर हम इसको लिखें तो ये होगा सोडियम का ये न्यूक्लियस हुआ, ये 281 2 ये 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम का हो गया। हम बात कर रहे हैं वैलेंसी ऑफ सोडियम, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है कि सोडियम मेटल है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हर हाल में, बहुत सिंपल है, हर हाल में ये इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा। एक इलेक्ट्रॉन है, दे देगा, नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसका ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम एटम, तो ऑब्वियस सी बात है कि सोडियम केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सोडियम एटम लूजेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, sodium atom loses the valence electron to form sodium ions, ठीक है। अब सोडियम आयन जब लूज कर जाएगा तो ये हो गया हमारा सोडियम, ये हो गया हमारा ये, अब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारा 2। अब यहाँ जो हमारा सोडियम आयन बना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 and 8। अब हमारा सोडियम एटम आयन जो है ये हो गया स्टेबल। अब ये स्टेबल भी हो गया, लेकिन यहाँ पे जो ये स्टेबिलिटी आई है, या यहाँ पे जो इसने ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन में ये काम करेगा, ठीक है। तो ये सोडियम में ये जो वैलेंसी डेवलप हुई सोडियम की, या ये जो वैलेंसी है ये क्यों हुई, ये इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। इट हैज़ डोनेटेड इट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू एनी अदर एलिमेंट, और इसने ये स्टेबिलिटी अटेन की है। तो ये जो वैलेंसी है सोडियम की 1, दिस इज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नॉट ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ सोडियम जो भी वैलेंसी सोडियम की डेवलप हो रही है, दिस इज सिंपली ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोवैलेंसी। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कोवैलेंसी। यहाँ सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन है, हमने देखा जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा वो बहुत इजीली एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, सो दैट इट कैन अटेन स्टेबिलिटी और इट कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो यहाँ सोडियम की वैलेंसी या इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 1। तो देयरफॉर सो द वैलेंसी or electrovalency, so the valency or electrovalency of sodium is 1। उसने एक ही इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 1। the number of electrons lost or gained, the number of electrons
lost or gained by one atom of an element, by one atom of an element to achieve the nearest inert gas configuration, nearest inert gas configuration is known as electrovalency. जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया वो जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी हुई या वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हुआ, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुआ, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हुआ, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुआ। अब ये क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained or lost by one atom of an element to achieve the nearest inert gas configuration। सोडियम के सबसे नज़दीक में कौन सा इनर्ट गैस है? अगर आपको एटॉमिक नंबर्स याद हो गए तो सोडियम के सबसे नज़दीक में है नियन 10, जिसका कन्फिग्रेशन है 2 and 8। तो सोडियम के सबसे नज़दीक है नियन। सोडियम ने नियन, अब देखो सोडियम आयन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज जब किया तो उसका कन्फिग्रेशन और नियॉन का कन्फिग्रेशन सेम हो गया। वही कह रहा है कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू अचीव इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, अपने सबसे नज़दीक में जो नोबल गैस उसके होगा उसका कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए, उसका कन्फिग्रेशन पाने के लिए कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वही होती है उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसका एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। लेट्स सी मैग्नीशियम, हम एग्जाम्पल देखते हैं मैग्नीशियम, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ठीक है। एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282, मैग्नीशियम का, ठीक है। एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 282। तो ये हो गया मैग्नीशियम का न्यूक्लियस, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा 2, दिस इज 2, ठीक है। अब मैग्नीशियम, नाउ मैग्नीशियम एटम लूजेस, अच्छा मैग्नीशियम के सबसे नियरेस्ट में मैग्नीशियम 12 है, मैग्नीशियम के सबसे नियरेस्ट में जो नोबल गैस है दैट इज नियरेस्ट नोबल गैस, दैट इज नियन, दैट इज 10 इज 28, यही है। अब मैग्नीशियम को अपना नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन करना है, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन करना है मीन्स स्टेबिलिटी अटेन करनी है। उसके लिए क्या करना होगा, मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। मैग्नीशियम एटम loses its 2 valence electrons to form magnesium ion and attain the nearest noble gas configuration, ठीक है। यानी मैग्नीशियम ने क्या किया, मैग्नीशियम ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है हमारा Mg2+ आयन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 and 8। अब देखो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन मिल गया, इसको सेम हो गया, लेकिन इस नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए मैग्नीशियम को 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो था उसको लूज़ करना पड़ा। तो मैग्नीशियम की
इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 2। समझ में आ गया? इलेक्ट्रोवैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अटेन इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सिंबल है क्लोरीन का Cl, ठीक है। एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। क्लोरीन टू 7, ठीक है, ये हो गया 287। अब क्लोरीन का नियरेस्ट नोबल गैस है, नियरेस्ट नोबल गैस है आर्गन, जिसका है नियरेस्ट नोबल गैस है आर्गन, एटॉमिक नंबर 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288। अब तुम देखो, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका क्लोरीन का 7 और नियरेस्ट नोबल गैस का है 288। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी से एक्सेप्ट करना होगा टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन accepts 1 electron in its valence shell, and turns into chlorine ion Cl minus, Cl 288 2 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लोरीन माइनस, और ये हो गया 288। अब देखो, अब जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन इसके नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर हो गया, सेम हो गया नियरेस्ट। लेकिन इस नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ा है, और इस वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी है 1, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी है चूँकि उसको गेन करना पड़ा है, और जहाँ लूज़ करना पड़ता है वहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं और इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात सबके? दिस इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसी तरह कई एग्जांपल्स आप ट्राई करके देखना, आपको मिलेगा। ऑक्सीजन के केस में देखना, ऑक्सीजन में आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 आएगी, जस्ट बिकॉज कि ऑक्सीजन को अपना नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। हेंस द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन विल टर्न आउट टू बी 2। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब हम देखते हैं कोवैलेंसी, एग्जाम्पल्स ऑफ कोवैलेंसी। The number of electrons shared by one atom
the number of electrons shared by one atom of an element to achieve the nearest inert gas configuration, to achieve the nearest inert gas configuration during the formation of covalent compound is known as its covalency, If an atom shares one electron, its covalency is 1, and if it shares 2 electrons, its covalency is 2. तो कोवैलेंसी या कोवैलेंट कंपाउंड्स जो मैंने बताया था, जैसा कि व्हेन द कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, उस वक्त जो वैलेंसी अराइज करती है ड्यू टू द शेयरिंग, उसको कहते हैं कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी को तो नंबर उस समय जो वैलेंसी होती है उसको हम कोवैलेंसी कहते हैं। तो एग्जैक्टली हम कोवैलेंसी को अगर डिफाइन करें तो कहते हैं कि उस कोवैलेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान जो जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, या जितना इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स को चाहिए, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, जितने एलिमेंट्स की शेयरिंग होनी चाहिए एटम्स के बीच में टू अटेन द, वहाँ इलेक्ट्रोवैलेंसी में वहाँ है कि जितना इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करना है टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। यहाँ है कोवैलेंसी में कितना इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेंगे दो एटम्स आपस में, ताकि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस के कन्फिग्रेशन तक पहुँच जाएं, उसको कहते हैं कोवैलेंसी। हम एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपकी समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। हम पहले फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखते हैं। हम फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखते हैं, ठीक है। कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया हमारा, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर हो गया 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 1, ठीक है। तो अब हम देखो, ये हाइड्रोजन है एक, ये हाइड्रोजन है एक। हाइड्रोजन को अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है, ठीक है, हाइड्रोजन को अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है तो हाइड्रोजन के नियरेस्ट नोबल गैस है हीलियम, ठीक है। हीलियम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2, ठीक है। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 अचीव करने के लिए हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। दूसरा वाला हाइड्रोजन की, भाई दोनों हाइड्रोजन है, दोनों के पास एक एक है, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। लेकिन अगर दोनों ये इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें, दोनों आपस में इस दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लें, तो प्रॉब्लम दोनों की सॉल्व हो जाएगी। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन of hydrogen molecule, each atom shares one electron
with the other to form covalent bonds. क्या होगा? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। अब शेयरिंग करने से क्या हुआ, ये दोनों का इलेक्ट्रॉन दोनों यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, इस हाइड्रोजन का भी 2 पूरा हो गया नियरेस्ट नोबल गैस, इस हाइड्रोजन का भी 2 पूरा हो गया नियरेस्ट नोबल गैस। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके दोनों अपने नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम के कन्फिग्रेशन को उन्होंने अटेन कर लिया। और दोनों ने शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की है, एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो कोवैलेंसी हो गई 1। सो द कोवैलेंसी या सिर्फ वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। वहाँ गेन और लॉस था, यहाँ हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम HCl की बात करें, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट HCl। HCl, ठीक है, HCl में 2 है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1, क्लोरीन 7, ये हो गया 287, ठीक। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन 1, ये हो गया हमारा क्लोरीन 287, ठीक है। तो ये हो गया, हम उसको अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने क्रॉस से सिर्फ इसलिए रिप्रेजेंट किया ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, ये हाइड्रोजन का है, ये क्लोरीन का है, नथिंग एल्स, उसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लोरीन। अब प्रॉब्लम ये, हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबल गैस है हीलियम 2, क्लोरीन का नियरेस्ट नोबल गैस है आर्गन 18 288। हाइड्रोजन को अपना नियरेस्ट नोबल गैस पाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को अपना नियरेस्ट कन्फिग्रेशन पाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों को चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन, देने को कोई भी नहीं तैयार है। हाइड्रोजन भी नहीं देगा, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। क्लोरीन अपना 7 इलेक्ट्रॉन कैसे दे देगा भाई, नहीं देगा। बहुत सिंपल सी बात है कि क्लोरीन अपना 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात है कि हाइड्रोजन इतना छोटा मॉलिक्यूल, इतना छोटा एटम है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एकोमोडेट भी नहीं कर सकता है। तो इन लोगों ने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला कि चलो हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 और एक हाइड्रोजन का ये 8। मैं यहाँ पे इस अब देखो, ये जो इंटरसेक्शन में जो हम इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं ना, क्लोरीन और हाइड्रोजन के इंटरसेक्शन के बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आप समझ गए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। इंटरसेक्शन के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हम दिखा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। हाइड्रोजन ने अपना, उसके पास बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था तो ऑब्वियस है वो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लेकिन क्लोरीन ने भी अपना एट द सेम टाइम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया हाइड्रोजन के साथ। इस शेयरिंग से क्या हुआ कि हमारे हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, जिससे वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन कर लिया उसने, और क्लोरीन का भी 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा हो गया और उसने भी अपना नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लिया। शेयरिंग का मतलब ये होता है बेटा कि मेरा इलेक्ट्रॉन मैं भी यूज़ करूँगा, आप भी यूज़ करो, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तुम भी यूज़ करो, मैं भी यूज़ करूँगा। हम दोनों मिलके जितने इलेक्ट्रॉन्स हमने शेयर किए हैं वो हम दोनों मिलके सारे के सारे यूज़ करेंगे, दोनों यूज़ करेंगे उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को जितने की शेयरिंग हुई है। तो यहाँ शेयर करने से हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन हो गया और क्लोरीन का नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन जो कि आर्गन है वो भी अटेन हो गया। तो हेंस कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड क्लोरीन इज 1। या तो आप इसको कोवैलेंसी कह दो या सिंपल वैलेंसी कह दो, आप कुछ भी कह दो, द वैलेंसी इज
1। लेकिन कोवैलेंसी सिर्फ इसलिए है जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे जो वैलेंसी डेवलप हुई है दिस इज ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज नॉट ड्यू टू द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गई बात आपके? तो दिस वॉज अबाउट वैलेंसी, कोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है? आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि हम जब ये नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हाउ टू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, तो वैलेंसी को जानना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।